बड़ी कठिन है ये मानव की जिंदगी, ये मानव का जीवन। और इस मानव के जीवन में भी सबसे ज्यादा कठिन है भगवत भजन करना। एक बात अपनी जिंदगी में उतार कर रखिएगा कि जीवन तो मिल जाता है, मानव की योनि से छूटोगे कोई दूसरी योनि में चले जाओगे, दूसरी योनि से छूटोगे कोई तीसरी योनि में चले जाओगे, तीसरी योनि से छूटे कोई चौथी योनि में चले जाएंगे। पर इन योनियों से तो हम मुक्त होते रहेंगे। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, जन्म और मरण की इस प्रपंच से हम बार बार छूटते रहेंगे। पर इन प्रपंच से मुक्त कैसे होंगे? इन प्रपंचों से मुक्त होने का भी तो कोई तरीका होना चाहिए। इन प्रपंचों से मुक्त होने का भी कोई एक तत्व होना चाहिए, एक तरीका होना चाहिए कि हम इनसे मुक्त हो सके। सनातन हिंदू धर्म में तुलसीदास बाबा ने 5 रत्न कहे हैं। तुलसीदास बाबा 5 रत्नों का वर्णन करते हैं कि 5 रत्न अपनी जिंदगी में होना चाहिए। जितने भी भाई बहन आस्था चैनल के माध्यम से कथा सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से कथा सुन रहे हैं, या इस पावन प्रांगण में बैठकर कथा सुन रहे हैं, वो भी इन 5 रत्नों का स्मरण रखें। तुलसीदास जी कहते हैं ये 5 रत्न, ये 5 रत्न जिसके पास में होते हैं वो जिंदगी में कभी दुख को नहीं पाता। पहला, संत का मिलन, गुरु का मिलन, संत का मिलन, तपस्वी का मिलन, कोई भगवान का अविरल भक्त हो उसका मिलन। 5 रत्न में से एक रत्न है भगवान के भक्त का मिलन, संत का मिलन, साधु का मिलन। और 5 रत्न में दूसरा रत्न है भगवान की कथा। चाहे तुम राम जी की कथा सुनो, चाहे तुम शिव जी की कथा सुनो, चाहे तुम कृष्ण की कथा सुनो, अगर आप भगवान की कथा में रमे हुए हो, शिव कथा में रमे हुए हो, तो समझ लेना 5 रत्न में से एक रत्न आपके पास में है, हरि की कथा, प्रभु की कथा, भगवान की कथा। एक रत्न तुम्हारे पास है। थोड़ा प्रेशर बढ़ा। 5 रत्न में से दूसरा जो रत्न है वो है हरि कथा, प्रभु की कथा। और शिव महापुराण की कथा कहती है तीसरे नंबर का जो रत्न है वो है दया करना। एक करुणा करना, दया। दया ये नहीं कि परिवार वालों पर कर रहे हो तो बाहर वाले पर ना करो, बाहर वाले पर कर रहे हो तो परिवार वाले पर ना करो, ऐसा नहीं है। दया ये नहीं देखी जाती कि ये घर का है कि बाहर का है। दया तो दया होती है, करुणा तो करुणा होती है। 5 रत्न में से ये तीसरा रत्न है दया। और चौथा रत्न है हमारा धर्म। जिस सनातन धर्म में हम रह रहे हैं, उस धर्म में हम क्या अच्छा कर जाएं, उस धर्म में हम क्या अच्छा कर सकते हैं और क्या अच्छा कर दें, ये धर्म की रक्षा कैसे हो सके। हम लोग अपनी अपनी भाषाओं में कहते हैं धर्म की
जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में और विश्व का कल्याण हो। अर्थात धर्म की रक्षा की बात भी अगर कोई करे तो समझ लो कि वो पंच रत्न में से एक रत्न है हमारा। और 5वें नंबर का रत्न है उपकार कर देना। किसी पर कुछ उपकार कर दिया, एहसान कर दिया, कोई उनका कार्य कर दिया, किसी को आपने कुछ अच्छा कर दिया, उसके बाद में ये मत सोचना कि ये हमारे लिए कुछ करेगा। आप किसी को पानी पिला दो, आप किसी को भोजन करा दो, तो भोजन कराने के बाद में तुम ये विचार मत करना कि हम जब इसके घर जाएंगे तो ये हमको भोजन कराएगा, हम जब इसके घर जाएंगे तो हमको पानी पिलाएगा। ना ना ना, आप तो अपना कर्म करते चलो, अपने कार्य में तल्लीन बनते चलो, आगे उसकी मर्जी है, वो आपको कहाँ ले जाकर छोड़ता है। पंच रत्न में तुलसीदास जी लिखते हैं 5वें नंबर का रत्न है उपकार कर देना। और उपकार कर कर, किसी का कार्य कर कर, उपकार कर कर छोड़ देना कि अब आगे उसकी मर्जी, आगे उसका मन, आगे उसकी मर्जी है। ये उपकार करने के बाद में छोड़ दिया। परशु महापुराण की कथा कहती है कि जो ये पंच रत्न है, इन पंच रत्न में सबसे प्रबल रत्न कौन सा है? तो कहा इन पंच रत्न में सबसे प्रबल रत्न है किसी संत सतगुरु का, किसी शिव भक्त का, किसी राम भक्त का, किसी कृष्ण भक्त का आपसे मिलन हो जाना। और दूसरा रत्न भारी है भगवान शंकर की कथा को श्रवण कर लेना, भगवान की भक्ति को श्रवण कर लेना। ये बहुत कठिन है। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से करूं बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू, आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। शिव कथा कहती है, भगवान शंकर का संवाद कहता है, परिवार को पालो, कुटुंब में रहो, पत्नी बच्चों के लिए उनकी इच्छा पूर्ण करो, मना नहीं है। हम आपको अगर बोल दें कि आप अपने बच्चों को ना पालो या अपनी पत्नी और परिवार के जो भी कार्य हैं वो ना करो, तो ऐसा नहीं हो सकता। परिवार में रहो, अपने पत्नी के, अपने बच्चों के, अपने माता पिता के, अपने कुटुंब की जो इच्छाएं हैं वो पूर्ण करो। कोई तुमसे कहे कि मुझे ये ला कर दो, तो आपको ला कर देना है। कोई कहे आपको, आपका परिवार का व्यक्ति कि मुझे ये चाहिए, आपको देना है, मना नहीं। परिवार, कुटुंब, पत्नी, बच्चे, इन सब की इच्छाएं पूरी करना है आपको। परशु महापुराण की कथा कहती है, इनकी इच्छा पूरी करने में, इनके मन के मनोरथ को पूर्ण करने में, इनकी इच्छाओं को पूर्ण करने में कोई ऐसा काम आप अपने हाथों से मत कर जाना, ऐसा काम अपने जिंदगी में मत कर जाना कि इनकी तो इच्छा पूरी हो जाए पर आपकी जिंदगी नरक हो जाए। ऐसा कार्य अपने जीवन में कर कर मत जाए।
ऐसा कार्य कर कर मत जाना कि मालूम पड़े कि इनकी तो इच्छा पूरी हो गई। पत्नी ने कहा मुझे ये ला कर दो, तुमने ला कर दे दिया। बच्चों ने कहा मुझे ये ला कर दो, तुमने ला कर दे दिया। किसी ने कहा मुझे ये ला कर दो, तुमने ला कर दे दिया। इनकी तो इच्छा पूरी हो गई, इन्होंने तो कह दिया पापा मुझे ये चाहिए, मम्मी मुझे ये चाहिए, बेटा ने कहा, पत्नी ने कहा, स्वामी मुझे ये चाहिए। सबने कहा, कुटुंब वालों ने, परिवार वालों ने, सबने कहा हमको ये ला कर दो, हमको ये चाहिए। ऐसा ना हो जाए कि इनकी इच्छा पूरी करते 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 एक सीमा ऐसी हो जाती है, एक समय ऐसा आ जाता है कि इनकी इच्छा पूरी करते 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 हम गलत काम कर बैठते हैं। हम चोरी कर लिए, हम अपशब्द कह दिए, हम ताने दे दिए, अपने सिग्नेचर का अपने दुरुपयोग कर लिया, अपने शब्दों का हमने दुरुपयोग कर लिया, अपनी वाणी का हमने दुरुपयोग कर लिया। कहीं हमने इनकी इच्छा पूरी करते करते 1 रुपए की वस्तु को 10 रुपए में ना कर देना। महाराज शिव महापुराण की कथा कहती है अपने परिवार, अपने कुटुंब, अपने इष्ट की, अपने साथियों की इच्छा पूरी करने में कहीं तुम अहित ना कर जाओ। और जिस दिन इच्छा पूरी करते करते मालूम पड़े तुम गलत पथ पर चल बैठे, इच्छा पूरी करते करते तुम गलत मार्ग पर निकल गए, तो इनकी तो इच्छा पूरी हो जाएगी पर आपकी संपूर्ण जिंदगी नरक हो जाएगी। इसलिए इससे बचने का प्रयास करो। बिंदु और देवराज के साथ में हुआ क्या था? हुआ क्या था? बिंदु नाम का ब्राह्मण कुल में जन्म ले लिया। बिंदुक नाम का ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद अच्छी सुंदर पत्नी मिल गई। सुंदर पत्नी कहते हैं बिंदुक की जो धर्म पत्नी थी इतनी सुंदर थी, इतनी सुंदर थी कि देवलोक की अप्सराएं उसके सामने फीकी थी। वो इतनी सुंदर, चंचुला इतनी सुंदर थी, बिंदुक की धर्मपत्नी इतनी सुंदर थी। और शास्त्र कहता है कि बिंदुक की पत्नी इतनी सुंदर होने के बाद भी बिंदुक एक बार एक मार्ग से निकल कर जा रहा था। उस मार्ग में वो चोरी का थोड़ा सा धन लेकर जा रहा था और उस मार्ग से निकलते 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 उसको सामने एक सुंदर स्त्री नजर आ गई। अब जरा विचार करिएगा, बिंदु की धर्मपत्नी चंचुला इतनी सुंदर थी कि देवलोक की अप्सराएं उसके सामने फीकी थी। उसके बाद भी पति को दूसरी स्त्री पसंद आ रही है। जरा समझिएगा, कई माताएं हमसे प्रश्न करती हैं, जीजियों आपका वो प्रश्न का उत्तर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। कई माताएं प्रश्न करती हैं, कई जीजियां प्रश्न करती हैं, कई माताएं प्रश्न कि गुरुजी एक बात बताओ, कई पुरुषों की पत्नियां इतनी सुंदर होती है, इतनी सुंदर होती है, उसके चरणों को प्रणाम करती है, उसका सम्मान करती है, उसका आदर करती है, पत्नी उसके मनपसंद भोजन को तैयार करती है, पत्नी उसका आदर करती है, इसके बाद भी वो पुरुष, उसके बाद भी वो पति दूसरी स्त्री के साथ में उसको क्यों देखता, उसके साथ क्यों रहना पसंद करता? कारण क्या है? जब चंचुला इतनी सुंदर थी कि देवलोक की अप्सराएं उसके सामने फीकी थी, ये विराम दिवस की कथा है, अगर सुन ली तो आपकी जिंदगी सवर गई महाराज, ध्यान रखिए। चंचुला इतनी सुंदर थी कि देवलोक की अप्सराएं फीकी थी। फिर चंचुला का पति पर स्त्री को क्यों देख रहा है? चंचुला का पति पर नारी को क्यों देख रहा है? पर स्त्री के साथ रहना क्यों चाहता है? एक वेश्या के साथ में वो रहना क्यों चाह रहा है? एक गलत नारी के साथ में वो अपने को रखना क्यों चाह रहा है? जब इतनी सुंदर धर्म पत्नी है तो फिर क्यों दूसरी जगह जाना, क्यों दूसरे को देखना? कारण क्या है? उसका एक कारण सबसे प्रबल है। आपको लगे कि ये दूसरी जगह क्यों जाता है, प्रश्न है लोगों का, तो उसका एक कारण है।
जब गलत धन आना चालू होता है, जब गलत पैसा जेब में भराना चालू होता है, जब गलत तरह से कमाया गया धन घर में आना चालू होता है, जेब में आना चालू होता है, एक अंदाजा लगा कर रखना, जब तुम कम पैसे कमाते थे, बाजार से गिलकी, आलू, टमाटर, सब्जी, मिर्ची, धनिया खरीद कर लाते थे, घर में सब्जी बनाकर खाते थे। बोलो सही है कि गलत है? जम के बोलो जरा, सही है ना? अब मालूम पड़े तुम्हारा व्यापार बढ़ गया, तुम्हारे पास में पैसे की आवक बढ़ गई, अब तुम क्या करते हो? हफ्ते में एक बार अपने पत्नी बच्चों के साथ में होटल खाना खाने जाते। बोलो पैसा बढ़ा तो बढ़ा कि नहीं बढ़ा काम? पैसा बढ़ा तो होटल में खाना खाने जाने लगे, पैसा और बढ़ा तब क्या होने लगा? पत्नी ने कहा आज मेरा मन नहीं कर रहा रोटी बनाने का, सब्जी बनाने का, तुम एक काम करो बाजार से मंगवा लो। पैसा बढ़ा तो बाजार की सब्जी और रोटी घर में आने लगी। जब बाजार की सब्जी रोटी घर में आने लगे तो समझ लेना कि बाजार की कोई भी तुम्हारे घर में कभी भी कब्जा कर सकती है, इतना अंदाजा लगा कर बैठ। यह अंदाजा लगा कर बैठना कि सब्जी और भाजी बाजार की क्यों आ रही है। अपने घर में भोजन बनाने का स्वाद था मेरी पत्नी के हाथ में। मेरी माँ जो भोजन बनाती थी उसके आगे सब भोजन फीके थे। मेरी माँ जब दाल बाटी चूरमा बनाती थी तो 50 लोग खाकर जाते थे और उनको स्वाद आता था। मेरी पत्नी अगर जरा सा भोजन बनाती थी तो सब्जी में स्वाद आता था। आज घर के बच्चों को, आज घर के व्यक्ति को, आज घर के पति को, आज घर के लोगों को तुम्हारे हाथ का भोजन पसंद नहीं आ रहा तो तुम कितनी भी सुंदर हो, चाहे तुम देवलोक की अप्सराओं से भी ज्यादा चंचुला देवी सुंदर थी, आखिर कारण क्या था कि बिंदु को परनारी प्रिय लगे? उसका कारण केवल इतना था कि आप ध्यान देना कि गलत धन जब बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है, तब व्यक्ति फिर धीरे 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 जैसे भोजन घर का नहीं भाता, बाहर जाता है, होटल जाता है, होटल का भोजन घर आता है, उसी तरह फिर व्यक्ति भी दूसरे स्थान पर जाना प्रारंभ कर देता है। बिंदु के पास में चोरी का धन बढ़ रहा था। धन इतना बढ़ गया बिंदु के पास में, इतनी संपदा बढ़ गई बिंदु के पास में कि उसकी धर्म पत्नी इतनी सुंदर थी तो भी वो ना देख पा रहा है, उसकी धर्म पत्नी इतनी सुंदर थी उसका स्मरण ना कर पा रहा है। और आखिरी में हुआ क्या? एक जिस नारी के चक्कर में बिंदु पड़ा और पुरुष जब धन बढ़ता है, सुंदर पत्नी को छोड़कर जब दूसरी नारी के चक्कर में पड़ता है, दोनों को अगर अंदाजा लगा कर देखना, किसी के सामने खड़ा कर देना कि ये मेरा पति इसके चक्कर में पड़ा है, मैं इसकी पत्नी हूं, अंदाजा लगा कर देखना कि पत्नी ज्यादा सुंदर होगी और जिसको उसने पसंद करा, जिसके लिए अपना घर छोड़ रहा है, जिसके लिए अपना परिवार तोड़ रहा है, जिसके लिए अपना कुटुंब छोड़ रहा है, जिसके लिए अपने बच्चे छोड़ रहा है, उसको अंदाजा लगा कर देखना। बिंदुक से वो पराई नारी ने कहा, रानी गले में जो हार पहनती है वो रानी के गले का हार मुझे चाहिए। अब बिंदुक कहता मैं तो छोटा सा चोर हूं, लाता हूं तुम्हें दे देता हूं, मैं कहां से वो रानी का हाल, मैं नहीं जानती। रानी का हार अगर मेरे पास में नहीं आया तो मेरे घर में पांव रखने की जरूरत नहीं, निकल जा बाहर। पत्नी कभी अपने पति से डिमांड नहीं करती कि मुझे 50,000 का ही मोबाइल ला कर देना, 1 लाख का मोबाइल ला कर देना, बस इतना कहती है जी मेरे पास मोबाइल नहीं है, तुम ला दोगे? और पति 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 का मोबाइल भी ला कर देता है तो पत्नी खुश हो जाती है। पर पराई स्त्री तुम पर दबाव बनाकर कहती है मुझे इतने का ला कर देना वरना मेरे यहाँ पाँव रखने की जरूरत नहीं है, और तो भी तुम गुलाम की तरह चले जाते हो, तो भी गुलाम की तरह चले जाते हो। और गया बिंदु, जिस राजा के घर में कभी नहीं जा पाया था, बिंदु उस रानी के कक्ष में पहुंच गया और रानी के कक्ष में जाकर उसके गले का हार चुरा कर लेकर आ गया। राजा के दूतों को मालूम पड़ा कि रानी के गले का हार कोई चुरा कर भागा है। दूत पीछे भागने लगे, राजा के गुप्तचर पीछे भागने लगे। बिंदुक भागते 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 एक
पराई स्त्री के भला करने के लिए अपने बच्चों को छोड़ा, अपनी पत्नी को छोड़ा, अपने कुल को छोड़ा और पराई स्त्री के लिए धन इकट्ठा करने के लिए, पराई स्त्री को देने के लिए बिंदुक इतना इतना चोरी और अन्य कार्य करने लगा कि बिंदुक पानी में कहीं से कूद गया, मर गया, प्रेत योनि में पड़ गया। उसके प्रेत योनि में पड़ने पर वो पराई स्त्री ने एक बार भी ना तो पूजन करी, ना पाठ करी, ना अर्चना करी, ना पिंडदान करा, ना तर्पण करा। अगर पिंड भी कर रही है तो वो सुंदर स्त्री कर रही है। उसकी पत्नी शिव महापुराण की कथा भी सुन रही है तो चंचुला सुन रही है, अपने पति को मोक्ष दे रही है तो चंचुला देवी दे रही है, अपने पति का उद्धार कर रही है तो चंचुला देवी कर रही है। जिस स्त्री को इसने ले जा कर दिया था उसने कभी पिंडदान नहीं करा, उसने कभी तर्पण नहीं करा, उसने कभी ब्राह्मण को भोजन नहीं कराया। करा रही है तो पत्नी करा रही है, करा रही है तो पत्नी, मोक्ष दे रही है पत्नी। चंचुला देवी भगवान शंकर के सामने हाथ जोड़कर बैठकर कहती है मेरे पति को मोक्ष दे दो, जो पति पर नारी से लगा था। कमाओ, जितने अलवर में रह रहे हो और जितने बाहर से कथा सुनने के लिए आए हो, मैं बाबा देव अधिदेव महादेव से यही प्रार्थना करता हूं, जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं और जितने यहां बैठकर कथा सुन रहे हैं, बाबा देव अधिदेव महादेव अधिक मास का समय, श्रावण का महीना, खूब इनकी झोलियों में धन देना, पर भगवान से इतना कहना कि धन ऐसा देना कि तेरी सेवा में लगे, गलत जगह नहीं लगे। वो धन गलत जगह नहीं जाना चाहिए, वो संपदा गलत स्थान पर नहीं जाना चाहिए। सही जगह पर सही पूंजी अगर पहुंच जाती है तो जीवन की सार्थकता हो जाती है। एक पत्र आया है, देखिए। नरेंद्र कुमार शर्मा, तिवाड़ी, तिवाड़ी है, तिवाड़ी, कपिता देवी, मुंडावर, अलवर, राजस्थान। कहीं बैठे हैं? आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक साथ एक बार जी। मैं नरेंद्र कुमार शर्मा, तिवाड़ी, कपिला देवी, मुंडावर, अलवर। एक बार वापिस हाथ हिला दो। हर हर महादेव। गुरुजी, मेरा नौकरी को लेकर सन 2001 से, सन का ध्यान रखिएगा, कौन सा सन? 2001। 2001 मतलब आज से 23 साल पहले का, 22-23 साल पहले का स्मरण। 2023 से मेरी नौकरी को लेकर मुकदमा चल रहा था। केस अलवर, जयपुर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली तक पहुंचा, पर उसका कोई निर्णय नहीं आया। जब निर्णय नहीं आया तो लॉकडाउन से आपकी कथा सुनना प्रारंभ करा। आप कथा में कहते थे टीवी के सामने बैठकर भी अगर भगवान की भक्ति कर रहे हो। हमारे बीच में पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय श्री वसुंधरा राजे जी पधारी हैं। एक बार आ जाओ, जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिएगा। जय जय श्री राधे। आज हमारे बीच में पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय वसुंधरा राजे जी सिंधिया हमारे बीच में पधारी है। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। सदा धर्म की पताका को आगे बढ़ाने का प्रयास आदरणीय करते हैं। निरंतर सनातन धर्म की पताका आगे फहरे, इसी कार्य में निरंतर उनका प्रयास रहता है। व्यासपीठ की पूजन करने के उपरांत में सुंदर पूज्य गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त करते हुए हमारे बीच में आदरणीय
श्रीमती वसुंधरा राजे जी पधारी हुई हैं, जिन्होंने संपूर्ण क्षेत्र में सनातन धर्म की ध्वजा का पताका को फहराया है। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत। बोल काशी विश्वनाथ भगवान की। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का संवाद कह रहा, शिव महापुराण की कथा कह रही, बड़े भाव के साथ, दिल के साथ में बाबा देव अधिदेव महादेव से अपने हृदय की बात कही। 7 दिन की कथा में आज विराम दिवस है। भाव के साथ में भगवान देव अधिदेव महादेव से श्रावण का अधिक मास का प्रथम दिन शिव जी से अपने हृदय की बात बड़े भाव के साथ में दिल से बाबा से प्रार्थना करेंगे, भाव से कहेंगे। जिन कार्यकर्ताओं को जहां जगह मिल जाए वहां बैठ जाएं और बाबा से मन की बात बड़े भाव से करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। वेश मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव कथा कहती है एक विश्वास भीतर हो तो परमात्मा के मिलन में देरी नहीं होती। आपने करा विश्वास परमात्मा,
परिवार की इच्छा पूरी करो, बच्चों की इच्छा पूरी करो, पर उन इच्छा को पूरी करने में कहीं हमसे कोई चूक ना हो जाए, हमसे कोई गलती ना हो जाए। बिंदुक प्राण छोड़े जब बिंदुक ने, उसके जब प्राण छूटे बिंदुक के, गलत स्त्री का संग पड़ गया बिंदु। अब शिव महापुराण की कथा या भगवान देवादिदेव महादेव से आराधना कौन कर रही है? बिंदुक की धर्मपत्नी चंचूला देवी। अब बिंदुक ने जिस स्त्री के लिए, बिंदुक ने जिस नारी के लिए राजा के घर में चोरी करी, रानी के गले का हार चुराया, क्या उस नारी ने बिंदुक के लिए कोई व्रत करा? अरे बोलो तो जम के, करा कोई व्रत? नहीं। कोई साधना करी? नहीं। कोई तप करा? नहीं करा। करा तो किसने करा? बिंदुक की धर्मपत्नी। बिंदुक की धर्मपत्नी ने वो आराधना, तप, साधना जो कुछ करा वो बिंदुक की धर्मपत्नी ने करा। तो फिर निवेदन है, जैसे थोड़ा सा धन था तो घर का भोजन ठीक लग रहा था, धन की वृद्धि जब होती चली गई तो घर का भोजन ठीक नहीं लगा, तो होटल का भोजन ठीक लगने लगा। उसी तरह जब धन आता है तो गलत गलत मार्ग में वो पैसे को, वो व्यक्ति को लेकर चला जाए। स्वयं माता लक्ष्मी जी की माँ, भगवान विष्णु भगवान की सासू जी ख्याति देवी, भगवान नारायण की सास, भगवान विष्णु जी की सासू जी ख्याति देवी, जिनका मन था कि भगवान अपनी बेटी का अगर विवाह करूंगा, अपनी बेटी की अगर मैं कहीं ब्याऊंगी, अगर मैं अपनी बेटी की कहीं शादी करूंगी, तो ख्याति देवी भगवान शंकर की इतनी बड़ी उपासक थी, इतनी बड़ी उपासक थी कि शंकर के बिना रहती नहीं थी। अभिषेक, पूजन, अर्चना, बेलपत्र से श्रृंगार, पुष्पों की पंखड़ियों से श्रृंगार, स्नान कराना, अलग अलग नदियों, तालाब, बावड़ी तक जाना, वहाँ से जल लेकर आना और शंकर भगवान का अभिषेक, पूजन करना, स्नान कराना। शंकर जी प्रसन्न हो गए और देवादिदेव महादेव जब प्रसन्न हुए तो उन्होंने ख्याति से पूछा, भगवान नारायण की सासू मां लक्ष्मी जी की माता जी, ख्याति देवी से पूछा, अब क्या चाहती हो? आप चाहती क्या हो? ख्याति देवी ने कहा, प्रभु बस इतनी सी बात है कि मेरी बेटी लक्ष्मी का विवाह मैं आपके साथ में करना चाहती हूं। अब लक्ष्मी जी मिलना किसको थी? देवादिदेव महादेव। ख्याति देवी ने संकल्प ले लिया, अपनी बेटी का विवाह मैं करूंगी तो देवादिदेव महादेव के साथ करूंगी, क्योंकि मैं शंकर जी को बहुत सेवा करती हूं, आराधना करती हूं, वो मेरा इष्ट देव है, मेरे शंभु, मैं उनके चरणों में रमी रहती हूं। मैं अपनी बेटी का विवाह, लक्ष्मी का विवाह अगर करूंगी तो शंकर भगवान से, देवादिदेव महादेव से करूंगी। जैसे ही महादेव से विवाह की बात करी तो शंकर भगवान ख्याति देवी के सामने एकदम मौन हो गए, शांत, चुप। अब एकदम मौन होकर बैठे हैं मेरे महादेव। शिव जी ने ध्यान लगाकर देखा, आखिर ख्याति देवी तो लक्ष्मी जी को मुझे देना चाहती है, पर लक्ष्मी जी के मन में क्या भाव है? तो भगवान शिव जी ने ध्यान लगाकर देखा कि लक्ष्मी जी तो नारायण के चरणों की दासी बनना चाहती है, और भगवान नारायण भी लक्ष्मी को अपना बनाना चाहते हैं। शिव जी ने कह दिया, ख्याति आप मेरी आराधना करती हो, मेरी साधना करती हो। कई लोगों का भाव होता है कि हमने जो सोचा है भगवान हमको वो दे देना, हमने जो विचार करा है भोलेनाथ हमको वो दे देना।
कभी कभी मेरा शंभु, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी अविनाशी वो आपको अगर अच्छा जानता है, आपके लिए अच्छा करना चाहता है, तो कई बार ऐसी स्थिति रहती है कि आपके अनुसार भोलेनाथ नहीं देते, वो अपने अनुसार आपको प्रदान कर देते हैं, और वो जो देते हैं वो कम ना दे। एक मां, बच्चा भूखा है, बहुत तेज भूख लग रही बच्चे को, और माता के पास में दूध रखा हुआ है गिलास में, और बच्चा कह रहा है मां मुझे दूध दे दे, मुझे भूख लग रही है, जल्दी दे मां, बहुत दूध दे दे, जल्दी से जल्दी दे मां, जल्दी दे। बच्चा रो रहा है, बिलख रहा है, किलकारियां मार रहा है, चिल्ला रहा है, भूख लग रही है। मां जानती है मेरे बच्चे को भूख लग रही है, मां को मालूम है ये मेरा बेटा है और इसको भूख लग रही है, पर मां के पास में दूध का गिलास भर कर रखा हुआ और मां बच्चे को दूध नहीं दे रही है। बच्चा रो रहा है, सास को गुस्सा आ गया, सास ने कहा पास में छोरा रो रहा है, तेरे पास में गिलास भर के दूध रखा हुआ है, और तू बहू बेटे को दूध क्यों नहीं पिला देती, इसको दूध क्यों नहीं दे देती। रो रहा है बच्चा, चिंघाड़ रहा है, चीख रहा है, चिल्ला रहा है, और मां उसके पास में गिलास भरकर दूध रखा है, पर मां अपने बच्चे को दूध नहीं पिला रही है, मां अपने बच्चे को दूध नहीं दे रही है। तो मां से सास ने चिल्लाया, ससुर ने चिल्लाया, इसको दूध क्यों नहीं देती है, गिलास भर कर रखा है। मां कहती है कैसे अपने बच्चे को दूध पिला दूं, क्योंकि दूध बहुत गर्म है, गर्म दूध अगर बच्चा पिएगा तो उसका मुंह जल जाएगा। मैं बच्चे के हित की बात करती हूं। मेरे माता पिता भगवान शिव और पार्वती, जगत जननी दुर्गा भवानी अष्टभुजा धात्री महा अम्बा जगदम्बा, मेरे भगवान राम, मेरे भगवान कृष्ण, मेरे शिव, मेरे ओघड़दानी, मेरे शंकर, दुनिया के लोग गिड़गिड़ाते हैं, रोते हैं, आंखों में आंसू भर जाता है, हमको ये मिलना चाहिए, हमको ये चाहिए, हमको देना पड़ेगा। भगवान कई बार किसी किसी के मन की मनोकामना पूर्ण नहीं करते, उसमें दुख मत मनाना। शंकर भगवान तुम्हारे पिता है, माता है, वो विचार करे होंगे कि तेरे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है, ये उसने विचार कर रखा। बोल बम का नारा है, उसने विचार कर रखा है कि तुमको देना क्या है, उसने विचार कर रखा है कि तुम्हें दूंगा क्या। और खाली ना जाता कोई दर से, आवाज नहीं आई, जरा जम के बोलो जरा, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे में भी बाहें अपने हृदय से लगा लो, लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा उठा, भोले अपने दर से अब तो न टालो, गिरी जा रही हूँ, उठा उठा। शिव की आराधना का फल यही है। आप सोचो, कई माताएं कहती हमने पशुपति व्रत करा, हमने व्रत करा, एक बार करा गुरुजी ना हुआ, 2 बार करा गुरुजी ना हुआ, भगवान हमारी सुनता क्यों नहीं है। तेरे लिए कुछ अच्छा सोचा होगा, तू उसके दरवाजे पर जाती रहे, तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। उसकी चौखट तक जाते रहो, उसकी आराधना करते रहो, शिव की भक्ति करते रहो, वो क्या ना देगा। कल एक यजमान परिवार में से एक भैया जी कह रहे थे, गुरुजी हमारे घर के लोग भगवान कृष्ण को मानते हैं, तो वो शंकर जी की कथा में नहीं आए, शिव जी की कथा में नहीं पहुंचे। तो हमने कहा क्यों नहीं पहुंचे, तो कि वो भगवान कृष्ण को मानते। तो हमने कहा उनको ये नहीं कहा कि भगवान कृष्ण की 16,108 रानियां थी, भगवान कृष्ण की जब 16,108 रानियां थी, एक भी रानी से संतान नहीं हुई, तब भगवान कृष्ण ने गर्गाचार्य बाबा को बुलवाया, उनसे पूछा मेरी एक भी रानी के औलाद नहीं है, संतान नहीं है, कुछ कृपा करिए। गर्गाचार्य जी ने कहा एक एक रानी के साथ
भगवान कृष्ण तुम बैठो और शंकर भगवान का 11 दिन का अभिषेक करो। एक एक रानी के साथ बैठकर 11 दिन का अभिषेक करा, तब शंकर भगवान प्रसन्न होकर संतान होने का वर दिए। तो एक एक रानी को वर दिया। 16,108 रानियां भगवान कृष्ण तुम्हारी, एक एक रानी को इन्होंने 11 दिन तक अभिषेक करा है, तो 11 संतान होगी। 1,77,186 भगवान कृष्ण के बच्चे हुए, शंकर भगवान की कृपा से हुआ। यह शिव तत्व है, यह औघड़ी है। देवता देते हैं पल्ला झाड़ कर, और मेरा महादेव देता है छप्पर फाड़ कर। जब देता है वो कम नहीं देता है। राम जी महाराज को दिया, लंका का राज्य दे दिया। वो कहे हमारे वो भगवान कृष्ण को मानते तो शंकर की भक्ति। हम उनसे कहना चाहेंगे, भगवान कृष्ण ने पांडवों से कहा, पांडव जाओ शिव की आराधना करो, पांडव जाओ शंकर की आराधना करो। पूरे भारत की भूमि पर जितने जितने प्राचीन मंदिर हैं, एक एक मंदिर में जाकर देखना, पांडव कालीन मंदिर मिलेंगे, पांडवों के द्वारा बने हुए शिवलिंग मिलेंगे, पांडवों के द्वारा बनाए गए भगवान शंकर के स्वरूप मिलेंगे। कहीं ना कहीं जितने मंदिरों में जाओगे प्राचीन, वहां मिल जाएगा यह पांडव कालीन है, यहाँ शंकर भगवान की आराधना पांडवों ने करी थी। भगवान द्वारिकानाथ कर रहे हैं कि पांडवों जाओ शिव की आराधना करो। और स्वयं द्वारकाधीश जो गुजरात में विराजते हैं, द्वारकाधीश के मंदिर में प्रवेश करने से पहले दरवाजे पर सबसे पहला दर्शन होता है तो मेरे शंकर भगवान के शिवलिंग का होता है। तिरुपति जाओ तो तिरुमाला के शिखर पर वेंकटेश भगवान के दर्शन करने से पहले नीचे कपिलेश्वर महादेव का दर्शन होता है। नाथ द्वारा जाओ जहां मेरे श्री जी बाबा बैठे हैं, वहां दर्शन करने से पहले एकलिंग जी का दर्शन होता है। बद्रीनाथ जाओ तो वहां केदारनाथ जी का दर्शन होता है। तुम जहां जाओगे वहां मेरा शंभू पहले बैठा है, क्योंकि शंकर भगवान से देवता भी पूछते हैं, ये मृत्यु लोक आपका है, ब्रह्मलोक ब्रह्मा का, वैकुंठ लोक भगवान विष्णु का, इंद्रलोक इंद्र का, पृथ्वी मृत्यु लोक शंकर भगवान का है। तो देवता भी पृथ्वी पर पांव रखने से पहले पूछते हैं कि हम यहाँ आए तो हम आपके बिना नहीं रह सकते। शंकर भगवान कहते हैं ये पृथ्वी तुम्हारी है। नारायण बोले यही तो चिंता का विषय है। भगवान नारायण कहते हैं एक बार मैं पृथ्वी पर आया, जैसे ही आया मैंने पाँव रखा तो मेरे चरण में, मेरे पाँव के नीचे एक कंकर आ गया। कंकर में मुझे शंकर नजर आ रहा था, इसलिए मैंने पृथ्वी पर पाँव रखना बंद कर दिया। भगवान नारायण ने पृथ्वी पर आना बंद कर दिया। जैसे ही पृथ्वी पर आना बंद हुआ, भगवान विष्णु का, शंकर भगवान को चिंता व्यापी, तो भोलेनाथ जी ने नारायण से पूछा आजकल तुम हमसे मिलने पृथ्वी पर नहीं आते। भगवान विष्णु कहते हैं प्रभु आने का तो बड़ा मन होता है, पर आऊं तो आऊं कैसे? चरण रखता हूं, कंकर में शंकर दिखता है, कैसे आऊं मैं? भगवान शंकर ने कहा नारायण आपके बिना हम नहीं रह सकते और हमारे बिना आप नहीं रह सकते। एक काम करो ना, ये चरण का काम ही खत्म कर दो। कुछ ऐसे बन जाओ ना कि तुम मुझसे लपट कर रहो, चिपक कर रहो, जैसे कंकर से चिपक कर कोई रह सकता हो, ऐसे तुम रहो और चरण हटा दिए जाएं। तो भगवान नारायण ने कहा आप बताओ मैं क्या बन जाऊं? भगवान शंकर ने कहा तुम सांप बन जाओ, सांप बनकर कंकर से भी चिपक कर चलोगे, पांव रखने का काम ही नहीं पड़ेगा। मेरे नारायण सर्प बन गए। शिव जी के गले में एक सांप पड़ा रहता है। दुनिया के लोग कहते हैं वासुकी, शंकर भगवान के गले में पड़ा हुआ है। स्मरण रखना, भगवान शंकर के गले में जो सांप पड़ा वो मेरे नारायण है। स्वयं शिव के गले में 24 घंटे पड़े रहते हैं, क्योंकि नारायण के बिना शिव अधूरे हैं और शिव के बिना मेरे नारायण अधूरे हैं। ये अधूरता, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। ना घर के भरोसे हूँ,
परिवार के भरोसे हो। आप भी बोलो, ना घर के भरोसे, ना परिवार के भरोसे हो। भोले बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। आप उसके सहारे तो रहो, आप उसके आश्रित तो रहो। शिव महापुराण की कथा कहती है, अपनी मेहनत को पूर्ण तरह से करो, अपने कर्म को पूरी तरह से करो। जितनी मेहनत कर सकते हो, इस शरीर की जितनी कैपेसिटी है उससे 4 गुना ज्यादा मेहनत करो। और मेहनत के साथ में मेरे देव अधिदेव महादेव पर भरोसा करो। पृथ्वी पर रहते हो, पृथ्वी के देव अधिदेव महादेव पर भरोसा करो, विश्वास करो। पर दुनिया के लोग उसको मानते कहाँ, लोग कह देते ये तो पत्थर है, दुनिया के लोग कह देते हैं ये तो ऐसा है। दुनिया के लोग, कई लोगों ने तो शंकर भगवान को गंजेड़ी कह दिया, भंगेड़ी कह दिया, नशेला कह दिया। फिर निवेदन करूंगा, लोग कहते हैं पार्वती जी शिव जी को भांग घोट कर पिलाती है। शिव पुराण कहती है, मेरे भारत की नारी अपने पति को मल के तंबाकू खाने को नहीं देती, तो मेरी पार्वती महादेव को भांग नहीं देती। ये तो दुनिया का भ्रम है। कौन पत्नी अपने पति को तंबाकू मल कर देती है? कौन पत्नी अपने पति को पाउच फाड़ कर देती है? कौन पत्नी अपने पति को चिलम लगा कर देती है? कौन पत्नी अपने पति को नशे की वस्तु देती है? जब मेरे भारत की नारी अपने पति को तंबाकू नहीं देती, तो मेरी माता पार्वती महादेव को कोई भांग नहीं देती। ये निश्चितता है। ये तो दुनिया का भ्रम है। शंकर जी को भांग पिला दो, शिव जी प्रिय हो जाएंगे। अरे अंदाजा लगा कर देखो, जब मंथन हुआ था, उस मंथन में सबसे पहले गौ माता निकली थी। गौ माता के बाद विष निकला। विष देवादिदेव महादेव को दिया। शंकर भगवान ने जो विष को गले में लेना चाहा, पार्वती जी ने हाथ पकड़ लिया भोलेनाथ जी का। क्या कर रहे हो नाथ, ये कालकुट विष है। शिव जी कहते हैं मुझे ये विष पीना है। क्यों? देवता अमृत पिएंगे और तुम विष? भगवान शंकर कहते हैं मैं बड़ा हूं, मैं बड़ा हूं। बड़े से मतलब ये सब देवता मेरे सामने के हैं, मैं इनसे बड़ा हूं, इसलिए विष मुझे पीना पड़ेगा। तो तुम विष पियोगे? हाँ। शंकर भगवान ने कहा मैं अकेला विष थोड़ी ना पीऊंगा, तो कौन पिएगा? पार्वती जी से भगवान शिव जी ने कहा आधा शरीर मेरा मेरा है और आधा शरीर तेरा है। बहुत विवाद वाली बात होती है महाराज जी, बहुत विवाद। गिरिराज पर्वत को किसने उठाया था? जम के बोलो जरा। भगवान। अच्छी जम के तो बोलो, तुम बोलने में ही धीरे। किसने उठाया था? भगवान कृष्ण ने। पर हकीकत क्या है? क्या भगवान कृष्ण पर्वत को उठाए हैं? हकीकत क्या है? विवाद हो गया एक बार संतों का आपस में, बहुत भयंकर विवाद हुआ और उस विवाद को सुलझाने में समय लग गया। प्रयागराज की भूमि थी और संत समागम चल रहा था, उसमें विवाद हो गया। पर्वत किसने उठाया? 7 कोस का पर्वत, 21 किलोमीटर का पर्वत भगवान कृष्ण ने उठाया। तब उसी समय पर एक साधारण सा एक योगी, सन्यासी, तपस्वी, साधक उठकर कहता है पर्वत कृष्ण ने नहीं उठाया, पर्वत तो राधा रानी ने उठाकर रखा था। पर्वत राधा ने उठाया। संत की बात सुनकर सब बिखर गए। भगवान कृष्ण ने पर्वत उठाया। संत कहते हैं ये जो आधा स्वरूप है, सीधा हाथ का जो स्वरूप है पुरुष का, वो पति का होता है, और लेफ्ट हैंड उल्टा हाथ का जो स्वरूप है वो पत्नी का होता है। तो आधे भगवान कृष्ण इधर वाले साइड पर है और पर्वत उठाया उन्होंने उल्टे वाले हाथ से। तो पर्वत फिर किसने उठाया? राधा रानी ने उठाया।
उठा रहा है, राधा। तो उसी को लपेट कर बैठ गया। दोस्त जैसे ही पानी लेकर आया, इसने वो अखबार में लपेटा हुआ जो फोटो था उसको दे दिया, मैं तेरे लिए गिफ्ट लाया। उसने अंदर रसोई घर में जाकर उसको खोला तो उसने देखा ये तो मेरे ही घर का, ये तो मेरे ही घर का है, और मेरे ही घर का फोटो निकाल कर मुझको दे दिया। मित्र को बुरा नहीं लगा, कोई बात नहीं, मेरे घर का निकाल कर दिया है ना, दूसरे के घर का तो निकाल कर नहीं लाया, कोई बात नहीं। अब जरा विचार करिएगा, उसी के घर का फोटो निकाल कर उसको ही दे दिया तो मित्र को बुरा नहीं लगा। उसी तरह हमको लगता है कि हम फोटो दे रहे हैं, हमको लगता है हमने ये दिया, पर शंकर भगवान की कथा कहती है तुम अगर मुझे एक लोटा जल समर्पित कर रहे हो तो वो जल देने वाला मैं हूं, एक बेलपत्री समर्पित कर रहे हो तो पृथ्वी पर वृक्ष लगाने वाला मैं हूं, अगर मुझे आप एक चावल का दाना दे रहे हो, अन्न को पृथ्वी से प्रकट करने वाला मैं हूं, एक धतूरा मुझे दे रहे हो वो भी मेरा दिया हुआ है, ये किसी दूसरे का नहीं जो तुम मुझे दे रहे हो। अरे तेरा ही दिया हमने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। हम अगर पानी भी भगवान को एक लोटा जल भी दे रहे हैं तो उसमें यह भाव होना चाहिए कि हमारा कुछ भी नहीं, ये तो आपने दिया है, आपको समर्पित है। एक बेलपत्र शंकर भगवान को, किसी देवता पे चढ़े हुए फूल उठाकर वापिस उसी देवता पर कभी नहीं चढ़ते। केवल एक देव अधिदेव महादेव ऐसे हैं जिन पे चढ़ी हुई बेलपत्र उठाकर वापिस महादेव पर चढ़ जाती है तो वो क्रोध नहीं करते, वो आनंद की राशि है। महाराज अलमस्त है मेरा शिव, अलमस्त है मेरा देव। तेरी पूजा में जल ले आई, उसे मछली भी झूठा कराई। जल चढ़ा रहे हैं तो झूठा है। तेरी पूजा में दूध ले आई, उसे बछड़ा भी झूठा कराई। दूध चढ़ा रहे हैं वो भी झूठा है। अब अपनी बारी है तो अपन कौन से सत्यवान है? अरे बोलो तो, अपन भी तो दिन भर में कितना झूठ बोलते होंगे, अपन भी तो जिंदगी में कितना असत्यता करते होंगे, उसके बाद भी मेरे महादेव के चरणों में जाते हो, महादेव गले से लगा लेता है क्योंकि वो पिता है। पिता परम पिता है, हमारे अवगुणों को एक कोने में पटक देता। लकुलेश भगवान एक जगह से भिक्षा मांगने के बाद लकुलेश भगवान दूसरी जगह पहुंचे, दूसरे दरवाजे पर। यह बचपन की भिक्षा थी, अब आ रही है जवानी की भिक्षा। दरवाजे पर आवाज लगाई, भिक्षाम देही। दरवाजे से निकलकर कोई बाहर आया, आते सी कहा, बाबा क्या चाहिए आपको? शंकर भगवान लकुलेश महादेव कह रहे हैं, मुझे केवल भूख लगी है, कुछ दोगे? मुझे भूख लगी है, कुछ दोगे? अंदर गया भिक्षा देने वाला वो भक्त, अंदर गया और अंदर जाकर अंदर से केवल एक पात्र में केवल जल लेकर आया, अकेला जल एक पात्र में लेकर आता है और पात्र में जल लाकर देवाधिदेव महादेव के उस खप्पर के अंदर जल देने को आतुर हो गया। देवाधिदेव महादेव ने उस जल को खप्पर में नहीं अपनी हथेली पर लिया और उसका आचमन मेरे महादेव ने किया। जब आचमन किया, पार्वती जी ने कहा, आपने इससे खाने के लिए भोजन मांगा था और इसने आपको पानी दिया, आपको क्रोध नहीं आया? कभी कभी
समझना भी चाहिए कि गुस्सा शिव जी को क्यों नहीं आ हो जाता है कभी कभी। एक बार एक भगवान देवऋषि नारद भगवान नारायण को लेकर घूमने के लिए निकले, और घूमने निकले भगवान नारायण, तो नारायण और नारद जी दोनों निकले, और दोनों निकलते निकलते पहुंचे, और पहुंचने के बाद एक सेठ जी के दरवाजे पर उनको भूख लगी तो भोजन मंगा। भिक्षाम देई, भिक्षाम देई। सेठ जी बाहर निकल कर बोले, हाँ आओ, तुम्हारा पिताजी रख कर गया है, भिक्षाम देई भिक्षाम देई, सुबह से मांगने आ गए, चलो निकलो यहां से बाहर जाओ। सेठ जी ने धक्का मार के निकाल दिया। अब सेठ जी ने भयंकर धक्का मारा और निकाल दिया। नारद जी को गुस्सा आ गया। नारद जी ने कहा, प्रभु घोर अपमान हुआ है, श्राप दे दो, इसकी सारी दौलत मिट्टी में मिल जाए। कितनी सारा धन दौलत है, एक अन्न का दाना नहीं दे सका। श्राप दे दो इस सेठ जी को, इसकी पूरी मिट्टी में मिल जाए दौलत। भगवान नारायण ने पीछे पलटकर दोनों हाथ उठाकर कहा, भगवान तेरे घर में 4 चौगुना धन दे, संपदा दे, 4 चौगुना और धन भर जाए। देव ऋषि नारद को गुस्सा आ गया, नारायण ये निर्णय तुम्हारा बेकार है। उसने धक्के मारे, गाली दी, अपशब्द कहा, और तुम उसको आशीर्वाद दे रहे हो कि 4 चौगुना धन बढ़ जाए। भगवान बोले मेरी मर्जी, चल आगे। देव ऋषि नारद आगे बढ़े। दरवाजे पर फिर आवाज लगाई, एक बूढ़ी अम्मा के घर पे, बूढ़ी बुजुर्ग माता के दरवाजे पर, माता भिक्षाम देई। बूढ़ी माँ ने उनके लिए 2 आसन लगाए। माँ बोली, देखो बाबा जी, मेरे पास भोजन तो नहीं है, पर गाय का दूध रखा है, एक ही गाय है मेरे यहाँ, बहुत अच्छी है, उसी का दूध मैं आपको दे देती हूँ। गाय का दूध लाई, 2 गिलास दूध दिया, दोनों ने पिया, दोनों चलने लगे। देव ऋषि नारद ने भगवान नारायण से कहा, प्रभु कितनी अच्छी माँ है, इसको आशीर्वाद दे दो, खूब आगे बढ़े, खूब उन्नति करे, खूब कृपा बरसे, आशीर्वाद दो ना प्रभु। भगवान नारायण पीछे मुड़े, दोनों हाथ उठाकर भगवान नारायण ने कहा, जा तेरी गाय मर जाए, तेरी जो गौ माता है उसके प्राण छूट जाए। देवऋषि नारद को क्रोध आ गया, क्या हो आप? वो सेठ जी ने धक्का मारा, गाली दी, अपशब्द कहे, उसको के 4 चौगुना धन बढ़ जाए, और जिसने तुमको दूध पिलाया, जिसने तुम्हारी आदर करा, आसन दिया, सम्मान किया, उसके लिए करो तो तेरी गौ माता मर जाए। उसके पास एक ही तो गौ माता है, वो मर जाएगी। भगवान ने तुरंत देवऋषि नारद नारायण के चरण पकड़ लिए, ऐसा निर्णय क्यों करते हो? भगवान बोले, अरे नारद, तू मेरी लीला नहीं समझ सकता। वो सेठ जी को मैंने 4 चौगुना धन बढ़ने का इसलिए कहा क्योंकि सेठ जी दान नहीं कर पाए। इसके यहाँ जितना जितना धन बढ़ेगा उतनी इसकी आसक्ति बढ़ेगी, आसक्ति बढ़ेगी तो पैसे पैसे में रमा रहेगा। जब मरेगा तो अगला जन्म सांप का पाकर उसी तिजोरी के आसपास पड़ा रहेगा, इसलिए मैंने उसको धन बढ़ने का आशीर्वाद दिया। और इस बूढ़ी माँ को उसकी गौ माता मर गया, ऐसा क्यों कहा? भगवान बोले, इस बूढ़ी माँ ने मेरी सेवा करी, आराधना करी, इसका कोई नहीं है केवल एक गाय के सिवा। अगर इसके मरते समय गौ माता इसके सामने होगी तो इसके प्राण उस गौ माता में अटके रहेंगे कि गाय का क्या होगा, गाय का क्या होगा। तो ये मुक्ति नहीं पाएगी, अगला जन्म गाय का पा जाएगी। मैं चाहता हूं कि ये मुक्त हो जाए, अगला कोई जन्म ना पाए और मेरे चरणों में पड़ी रह जाए, इसलिए मैंने गौ माता से इसको मुक्त कर दिया, इसकी मुक्ति कर दी मैंने। अभी अगला जन्म ना गाय का पाएगी ना किसी और का पाएगी, ये मेरी हो जाएगी। थोड़ा लगता है। शंकर भगवान से पार्वती जी ने कहा, इसने आपने इससे भोजन मांगा और आपने इसको पानी दिया, उसने जल आपको दे दिया, ये कहाँ का तरीका है? आपको अगर भोजन मांगा था तो भोजन देना था। शंकर भगवान बोले, होगा कोई कारण, होगा कोई कारण। फिर पूछा देवादिदेव महादेव ने उस भक्त से, तुमने मुझे जल क्यों दिया, तुमने मुझे जल क्यों पिलाया? भक्त कहता है, प्रभु मैंने अपने गुरु के मुख से सुना था, एक आचमनी जल अगर किसी को दे दिया जाता है
केवल एक आचमनी जल किसी को पिला दिया जाता है, एक गिलास जल, एक कटोरी जल, एक आचमनी जल अगर किसी प्यासे को पिला दिया जाता है तो पृथ्वी पर 1000 कुएं, बावड़ी, तालाब खुदवाने के बराबर पुण्य प्राप्त हो जाता है। इसलिए मैंने जल पिया। एक आचमनी जल का फल क्या है, ये लकुलेश शिव पुराण कर रही, लकुलेश का वर्णन कर रहा। एक आचमनी फिर गए भोलेनाथ। वापिस मेरे भोले बाबा, वापिस मेरे शिव, मेरे ओघड़ी, मेरे दयालु, मेरे दातार, मेरे शंभु फिर चले। तीसरे स्थान पर भिक्षा मांगी है, तीसरे स्थान। एक बात अपनी जिंदगी में उतार कर रखिएगा, भगवान लकुलेश महादेव ने 4 स्थान पर भिक्षा मांगी पार्वती जी के साथ जाकर। 4 शिष्य उन्होंने बनाए जिनका नाम था कौरुष्य, गर्ग, मित्र और कुशिक। लकुलेश भगवान ने चारों के दरवाजे पर से भिक्षा मांगने के बाद अपने स्वरूप को एक शिवलिंग के रूप में स्थापित किया, जिसका नाम कायावरोह, जिस शिवलिंग का नाम कायावरोहनेश्वर के नाम से उज्जैनी में विराजमान हुआ। कायावरोहनेश्वर एक ऐसा शिवलिंग, कायावरुणेश्वर एक ऐसा शिवलिंग स्वयं लकुलेश भगवान ने अपने स्वरूप से प्रकट किया। हम एक बात कहें तुम लोगों से, स्मरण में रखिएगा अपने जीवन में, जब इस शरीर में कोई भारी रोग हो जाता है, काया का कोई रोग हो गया, चर्म रोग हो गया, चमड़ी सफेद पड़ने लगे, या कोई रोग काया से जुड़ा हुआ, कोई कैंसर जैसा भी रोग हो जाता है। एक पत्र आया है, देखिए उस पत्र में श्रीमती प्रेम देवी, विजय कुमार शर्मा, पता ससुराल 122 शिव कॉलोनी, टोंक रोड, जयपुर। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, अगर कहीं बैठी हो तो दोनों हाथ अपने हिला सकती हैं। श्रीमती प्रेम देवी, विजय कुमार, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। श्रीमती प्रेम देवी, विजय कुमार शर्मा, पता है 122 शिव कॉलोनी, टोंक रोड, जयपुर। और उनका मायका यहीं का है, ये तो ससुराल का पता है, और मायका है गुरग चका, हरसोली, अलवर है, गुरज का। तो उनका मायका यहाँ पर है गुरज का, हरसोली, अलवर। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, अगर कहीं बैठी हो तो अपना हाथ हिला सकती हैं। दिख गई क्या, किस पंडाल में है? अच्छा, सामने वाले पंडाल। ऐसा हाथ हिला दो जी तो दिख जाओगे। हाँ ठीक है, ठीक है, नजर आ गया, ठीक है। गुरुजी, मेरे भाई के गले में एक गांठ हो गई, जो कि हमने जयपुर के डॉक्टरों को दिखाया तो उन्होंने कैंसर बताया, कैंसर की गांठ बताई। हमने डॉक्टर का इलाज चालू कर दिया। डॉक्टर साहब ने उनको ऑपरेशन का कह दिया। ऑपरेशन जल्दी कराना था क्योंकि गांठ बढ़ती जा रही थी। तब क्या करते, हम उनकी छुट्टी कराए और थोड़े दिन के लिए घर ले आए। बाबा देव अधिदेव महादेव पर भरोसा कर कर
आप कहते हो दवाई भी खाओ, इलाज भी करवाओ और शिव जी की भक्ति भी करो। बाबा से प्रार्थना कर कर एक लोटा जल, एक बेलपत्र शिव को चढ़ाना प्रारंभ करा और वही हमारे भाई को खिलाना प्रारंभ करा। बाबा की कृपा से हम कैंसर की गठान का ऑपरेशन कराने के लिए वापिस जयपुर के हॉस्पिटल में गए तो बाबा की कृपा से डॉक्टरों ने कहा इनकी गठान गल चुकी है और इनका कैंसर समाप्त हो चुका है। गठान गले में नहीं थी। ये शिव तत्व है। और घड़ी एक अविरल भक्ति के साथ में, एक विश्वास के साथ में, एक दृढ़ता के, प्रेशर बड़ा प्रेशर, एक भक्ति के साथ में, एक दृढ़ता के साथ में, एक भरोसे के साथ हम शिव तत्व को प्राप्त करें। लकुलेश महादेव, कायावरेश्वर महादेव का स्मरण हमारे यहाँ वर्णन किया गया। कभी योग लगे तो दुर्वा के, दुर्वा रखिए ना, ऐ ललित दुर्वा ला के दो। अभी यहां से दी थी ना व्यासपीठ से दुर्वा। बुध लकुलेश भगवान की। तो ये दुर्वा का जो क्रम है इसको जरा समझिएगा बहुत अच्छे से, सावधानी से। दुर्वा की इस तरह से जो ये भाग रहते हैं, ऐसे 7 भाग दुर्वा के लेना है। कितने भाग लेना है? 7 भाग। 7 भाग दुर्वा के लेकर 5 बेलपत्र के साथ, बेलपत्री कितनी होना चाहिए? 5। 7 भाग दुर्वा के लेना है, 5 बेलपत्र लेना है और लकुलेश महादेव का नाम लेकर बोल काशी विश्वनाथ भगवान की जय। लकुलेश भगवान का नाम लेकर अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला काशी वाले ने। मिल गया बाबा की कृपा। विराम में लुटा दी उसने आपके ऊपर, बहुत कृपा। ठीक है। हर हरा हर हरा शिव कृपा का वर्णन महाराज। 7 दुर्वा, 5 बेलपत्र, लकुलेश महादेव का स्मरण कर कर, भगवान शिव का स्मरण कर कर, शंकर भगवान पर प्रदोष या सोमवार की अष्टमी या शिवरात्रि के दिन भगवान देवाधिदेव महादेव के शिवलिंग के ऊपर अपने हृदय की कामना कर कर भगवान शिव को समर्पित करें। बाबा देवाधिदेव महादेव को समर्पित करें। वो सुख का देने वाला है। जैसे लकुलेश भगवान माता पार्वती के साथ में तीसरे दरवाजे पर भिक्षा मांगने जाते हैं, वहां फिर भिक्षा के लिए पात्र फैलाते हैं, फिर कहते हैं मुझे भूख लगी है भोजन दो। पर वहां से भी अगर कुछ प्राप्त हुआ तो केवल जल की मात्रा ही प्राप्त हो। पर चौथा स्थान लकुलेश भगवान का ये सा था जहां से उन्होंने भिक्षा मांगी तो उनको भोजन भी मिला महाराज, जल भी मिला
और वहां से उनको आदर भी प्राप्त हुआ। शिव महापुराण की कथा कहती है, बचपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया, सिराने मोत। शिव महापुराण की कथा कहती है, अपने कर्म को करते करते, ये नहीं कि बचपन में कर लिया, जवानी में कर्म कर लिया, अधेड़ी में कर्म कर लिया। शिव महापुराण की कथा यहां तक वर्णन करती है, कितना भी बुढ़ापा आ जाए, कितनी अवस्था ढल जाए, उसके बाद भी यहाँ शिव पुराण की कथा कहती है कि बूढ़ी से बूढ़ी माता को भी अपना रसोई घर नहीं छोड़ना चाहिए और बूढ़े से बूढ़े व्यक्ति को भी अपनी दुकान नहीं छोड़ना चाहिए। कर्म करते रहोगे तो ये शरीर भी चलता रहेगा, कर्म करते रहोगे तो लोग आदर देते रहेंगे, कर्म करते रहोगे तो लोग सम्मान देते रहेंगे, कर्म करते रहोगे, मेहनत करते रहोगे तो दुनिया की दृष्टि में तुम्हारा आदर बना रहेगा। जो व्यक्ति अपने कर्म से मुख मोड़कर घर पर जाकर आराम से बैठ जाता है, वो बहू और बेटों की निगाह में भी खटक जाता है। इसलिए कर्म की प्रधानता को मूल कहा गया। करो मेहनत और मेहनत कर कर भगवान शंकर की भक्ति का स्मरण करिए, शिव भक्ति की ओर अग्रणी होइए, शंकर भगवान की अविरल भक्ति की ओर जागृत होइए। 4 स्थान पर मेरे देवाधिदेव महादेव ने भिक्षा को मांगा है, 4 स्थान ऐसे जहां भिक्षा को मांगा। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है। बैठे हैं ना? 4 स्थान पर भिक्षा मांगने के बाद भी मेरे देवाधिदेव महादेव माता पार्वती जी के साथ में, आनंद के साथ में, मां जगत जननी के साथ कैलाश पर विराजमान होते। 4 मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। शिव कथा कर रही, भगवान शंकर का संवाद कर रहा, शिव महापुराण की कथा कर रही। प्रत्येक अवस्था में, चाहे बचपन हो, जवानी हो, अधेड़ी हो, बुढ़ापा हो, प्रत्येक अवस्था में अपने जीवन को सार्थक बनाने का प्रयास कर। एक जरा सा अभिमान इंद्रदेव सिंहासन पर बैठे थे, और इंद्रदेव सिंहासन पर बैठे और सिंहासन पर बैठे हुए इंद्र के सामने गुरु बृहस्पति का आगमन हो गया। और बृहस्पति महाराज का जब आगमन हुआ तब इंद्र ने उनका सम्मान नहीं करा, आदर नहीं करा। देवताओं के गुरु निकल कर जा रहे हैं, और देवताओं के गुरु अगर निकल कर जा रहे हैं और उनका आदर नहीं हो, श्रेष्ठता नहीं, सम्मान नहीं किया इंद्र ने। अपने सिंहासन से, राजसी सिंहासन से, राजसी ठाट से इंद्र उठकर खड़े नहीं हुए, गुरु बाबा चले गए। अब बृहस्पति बाबा जाने के बाद में इंद्र को लगा कि अब मेरे से अपमान तो हो गया, तब करे तो करे क्या।
तो विचार करा, अगर एक बृहस्पति बाबा चले गए तो मैं दूसरा देवगुरु बना लूंगा, और उन्होंने विश्व रूपा जी को गुरु बनाया। और विश्व रूपा जी को गुरु बनाया तो उनके 3 मुख थे। एक मुख से भोजन ग्रहण करना, दूसरे मुख से भोजन का भाग एकत्रित कर अपने में रखना, और तीसरे से भोजन के भाग को असुरों को प्रदान करना, राक्षसों को। अपने जीवन काल में, अपने जीवन समय में एक बात का स्मरण हमेशा रखें, जब बाबा की कृपा हो, तुम्हारे घर में राजसी ठाठ हो, तुम्हारी सत्ता हो, तुम्हारा वैभव हो, तुम्हारा पद हो, तुम्हारी प्रतिष्ठा हो, और तुम्हारा वैभव जब संपूर्ण जगत में हो, तो शिव महापुराण की कथा कहती है उस वैभव का एक उपयोग जरूर करना कि बन सके तो अपने क्षेत्र में, अपने नगर में, अपने शहर में, अपनी पद की प्रतिष्ठा के अनुसार धार्मिक आयोजन या कोई अच्छे भगवान के भक्त के भाव से, भगवान की शरणागति के भाव से धर्म की ध्वजा को आगे ले जाने के कार्य अपने शरीर के द्वारा करते रहना। ये हमारी कथा कह रही है, शिव पुराण कह रही है। इंद्र जैसी गलती ना हो जाए। इंद्र ने बृहस्पति बाबा का अपमान कर दिया, और बृहस्पति बाबा का अपमान कर कर इंद्र पुनः दूसरे गुरु की स्थापना कर दिया कि देवताओं के गुरु अब विश्वरूपा जी रहेंगे। विश्वरूपा जी ने भाग तो ग्रहण कर लिया, भाग तो ग्रहण कर लिया, पर विश्वरूपा तो विश्वरूपा। दोनों जगह मिले हुए थे वो, देवताओं से भी मिले हुए हैं और असुरों से भी मिले हुए। तो देवताओं से तो भाग लेते थे और असुरों को दे देते थे। ऐसा कहीं कहीं का होता है बहुत। फिर वही वाली बात आ गई, मनुष्य और मौसम, इन दोनों की राशि एक ही है, ये कभी भी बदल जाते हैं। इसलिए बहुत ध्यान रखना है महाराज, मनुष्य और मौसम इन दोनों की राशि एक ही है, कभी भी बदल जाते हैं। थोड़ी देर में धूप है, थोड़ी देर में पानी है, थोड़ी देर में ठंडी है, थोड़ी देर में गर्म है। उसी तरह मनुष्य भी तुरंत बदल जाता है, तुरंत। कब बदल जाए कोई भरोसा नहीं, सावधान रहिए। इंद्र ने प्रजापति विश्वरूप जी को बना दिया। अब बन तो गए, करे क्या? इंद्र को मालूम पड़ा कि ये यहां से भाग लेकर असुरों को दे रहा है, राक्षसों को दे रहा है। जानकर तुरंत क्रोध में आ गए इंद्रदेव, और इंद्रदेव ने विश्वरूपा जी का सिर काट दिया। सिर कटा, ब्राह्मण हत्या माथे चढ़ गई। जब ब्राह्मण हत्या माथे चढ़ी, ब्राह्मण हत्या माथे चढ़ गई, और ब्राह्मण हत्या जब माथे चढ़ी तो इंद्र भागे। इंद्र भागे, भागते भागते इंद्र कहां जाए? ब्राह्मण हत्या तो पीछा ना छोड़ रही। जैसे ब्राह्मण हत्या पीछा न छोड़ती है, शिव महापुराण की कथा कहती है हमारे किए गए कर्म भी हमारा पीछा नहीं छोड़। कल कथा में कहा था, कपड़े बदलना सरल है, कहीं पर भी बदल सकते हो, पर कर्म बदलना कठिन है। केवल एक महादेव ही है जो बदल सकता है, बाकी का कोई नहीं। कपड़े बदलना सरल है, पर कर्म बदलना कठिन बहुत। ब्राह्मण हत्या पीछे पड़ गई, कहां जाए? कमल की डंडी के अंदर छुप गए। कमल की डंडी के अंदर इंद्र छुपे। देव ऋषि नारद जी का आगमन हुआ। नारद जी ने पूछ लिया, क्या बात है?
क्यों छुपे बैठे हो? कहा ब्राह्मण हत्या माथे पड़ गई है, तो मैं कहां जाऊं? कहां जाऊं मैं? बताओ कहां जाऊं? कहां? ब्राह्मण हत्या माथे पड़ी है? हाँ, बांट दो इसको, ब्राह्मण हत्या को बांट दो। कहां बांटा? सबसे पहले ब्राह्मण हत्या को देने के लिए पृथ्वी पर पहुंचे। पृथ्वी से कहा, पृथ्वी आप हमसे ब्राह्मण हत्या का अंश लो। पृथ्वी ने ब्राह्मण हत्या का अंश लिया। पृथ्वी का जो बंजर भाग है वो ब्राह्मण हत्या का अंश है। पृथ्वी के ऊपर जो वृक्ष लगता है, वृक्ष में जो गोंद लगती है वो ब्राह्मण हत्या का अंश है। इसलिए हमारे सनातन धर्म में भगवान का जब जन्मोत्सव मनाया जाता है, राम जन्मोत्सव मनाओ, कृष्ण जन्मोत्सव मनाओ, भगवान की जन्माष्टमी का त्योहार मनाया जाता है, तो भगवान के जन्मोत्सव में जो प्रसाद बनता है उस प्रसाद में गोंद नहीं डाला जाता। अगर कोई स्त्री का जापा हुआ है, कोई नारी का जापा हुआ है, किसी के यहां गर्भ था, बच्चा हुआ है, तो गोंद के लड्डू बनाकर खूब खिला, मना नहीं। पर भगवान के प्रसाद में गोंद कभी नहीं डलता, क्योंकि उसमें ब्राह्मण हत्या का दोष होता है। दूसरा स्थान दिया अग्निदेव, आप हमसे ब्राह्मण हत्या का अंश ले लो। अग्नि ने ब्राह्मण हत्या का अंश लिया, तो अग्नि की लो में जो नीले कलर की लो होती है वो ब्राह्मण हत्या का अंश होती है। नीली लपट ब्राह्मण हत्या का अंश है। अग्नि का जो पीला भाग रहता है वो देव भाग रहता है, पर अग्नि में जब नीली लपट आ जाती है तो उसमें ब्राह्मण हत्या का अंश लग जाता है। शिव महापुराण की कथा कहती है, जब यज्ञ करता ब्राह्मण विद्वज्जन भूदेव जब यज्ञ कराते हैं, यज्ञ कराते समय अग्नि की आंच को, अग्नि को ज्यादा ऊंचा नहीं जाने देते हैं। पास में एक शरबत बनाकर रखते हैं, थोड़ा सा दूध दही रखते हैं, जैसे ही आंच ऊपर होती है वो गिलास में भरकर, लोटे में भरकर अग्नि में डाल देते हैं, आंच को ठंडा कर देते हैं। क्यों? अगर यज्ञ की अग्नि ऊंची जाएगी, उसमें नीली लपट आ गई, तो वो ब्राह्मण हत्या लग जाएगी। इसलिए उस अग्नि को सीमित रखा जाता है। तीसरा स्थान दिया जल को, हे जलदेव आप हमसे ब्राह्मण हत्या का अंश लीजिए। जलदेव ने ब्राह्मण हत्या का अंश लिया, तो जल के ऊपर जो फेन रहता है, जल के ऊपर जो बुलबुला रहता है, जल के ऊपर जो फेन होता है, वो ब्राह्मण हत्या का अंश होता है। इसलिए हमारे सनातन धर्म में जब मेहमान भोजन करने बैठते हैं, संत भोजन करने बैठते हैं, गुरुजन भोजन करने बैठते हैं, ब्राह्मण जन भोजन करने बैठते हैं, घर का कोई बुजुर्ग जब भोजन करने बैठता है तो भोजन की थाली बाद में आती है, पानी का गिलास पहले आता है। पानी का गिलास इसलिए पहले आता है कि पानी के गिलास में अगर कोई बुलबुला है, कोई फेन है, तो जब तक भोजन की थाली आए तो पानी में से वो फेन, वो बुलबुला समाप्त हो जाए। अगर पानी में फेन होगा और वो पानी किसी ने पिया तो उसको ब्राह्मण हत्या का अंश लग जाएगा। इसलिए तीसरा स्थान जल को दिया। चौथा स्थान स्त्री को दिया। नारी तुम हमसे ब्राह्मण हत्या का अंश लो। नारी ने ब्राह्मण हत्या का अंश लिया, तो नारी का रजस्वला धर्म, नारी का रजो धर्म धारण करना, 7 दिन तक नारी पूजन स्थान पर ना जाना, भगवान का भजन ना करना, कहीं भोजन को हाथ ना लगाना, स्पर्श ना करना, ये रजो धर्म नारी को दिया। 4 स्थान पर ब्राह्मण हत्या को बांटा गया। तब जाकर इंद्र उस कमल की डंडी से बाहर निकले। कमल की डंडी से बाहर निकले तो उसी समय पर विश्वरूपा जी के पिता त्वष्टा ऋषि ने एक वृत्रासुर को उत्पन्न कर लिया। वृत्रासुर को उत्पन्न करा और वृत्रासुर को भेजा युद्ध के लिए। इंद्र बार बार हार गए। दधीचि ऋषि की अस्थियों से युद्ध लड़ा गया और दधीचि ऋषि की अस्थियों से युद्ध लड़ा, उसमें फिर विजयता प्राप्त। बहुत ध्यान दीजिए, किसी युद्ध में जा रहे हो, किसी कंपटीशन में जा रहे हो, शंकर भगवान पर चढ़ी हुई एक बेलपत्र का स्मरण कर कर जाइए, एक लोटा जल चढ़ा कर जाइए, उसका फल प्राप्त हो। शिव कथा कह रही है आगे
12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण कराया है, भावों के साथ में सुंदर प्रसंग का स्मरण कराया। प्रथम सोमनाथ जी का वर्णन करा। तुमरुका जी ने चंचुला देवी के सामने चंद्र को काया रोग हुआ, उस रोग से भगवान ने मुक्त किया। फिर अगला वर्णन करा है श्री मल्लिकार्जुन का। भगवान कार्तिकेय रुष्ट होकर गए, तब भगवान ने जाकर उनको मनाया, मल्लिकार्जुन के रूप में विराजमान हुए। अगला वर्णन आया है श्री महाकालेश्वर, दूषण नाम के राक्षस का संहार भगवान शिव ने किया। अगला वर्णन आया है श्री ओमकारेश्वर, विंद नामक पर्वत ने तप कर कर भगवान शिव को प्राप्त किया। फिर अगला वर्णन आया है श्री केदारेश्वर, भगवान नर नारायण के लिए केदार में जाकर प्रकट हुए। फिर अगला वर्णन भीमाशंकर का आया, कुंभकर्ण की धर्म पत्नी करकटी का पुत्र भीम, जिसका संहार शिव जी ने करा, तो शिव जी का नाम भीमा शंकर हुआ। अगला वर्णन आया है काशी विश्वनाथ, मनु शत्रुपा ने तप कर कर भगवान शंकर को प्राप्त किया। फिर अगला वर्णन आया है त्र्यंबकेश्वर का, गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लगा, ब्रह्मा विष्णु महेश ने आकर दर्शन दिया तो गौ हत्या के दोष से मुक्त किया। अगला वर्णन आया है श्री वैद्यनाथ, रावण भगवान शंकर के शिवलिंग को लेकर जा रहा था, बीच में लघु शंका लगने पर संध्या करने के लिए रखा, बाबा वैद्यनाथ जी के रूप में विराजमान हो। अगला वर्णन आया है नागेश्वर, दारुक नाम के राक्षस के संहार करने के लिए भगवान प्रकट हुए। फिर अगला वर्णन आया है श्री रामेश्वरम, भगवान राम जी ने लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए शिवलिंग की आराधना करी। फिर वर्णन आया कृष्णेश्वर, सुधर्म नाम के ब्राह्मण की पत्नी घूष्मा और सुदेहा, घूष्मा और सुदेहा, जिस घूष्मा और सुदेहा, घूष्मा ने अपने बेटे को सुदेहा को दे दिया था अपने पति के कहने पर, और सुदेहा को दिया। सुदेहा ने उस बेटे का विवाह कर दिया। बहू आई तो मालूम पड़ा कि मेरी असली सास तो घूष्मा है। उसने पूछना बंद कर दिया, पूछना बंद किया, क्रोध आ गया, बेटे के टुकड़े टुकड़े कर कर तालाब में डाल दिए। तालाब में डाले, घूष्मा का नियम था शंकर भगवान के शिवलिंग की पूजन कर कर विसर्जन करने जाती थी, विसर्जन करने। आज बेटे को पाया, मन में सोचा कि मेरे बेटे को देखे बहुत दिन हो गए, आराधना करी भोलेनाथ से, बेटा मरा हुआ वापिस तैरते हुआ आया, भगवान शिव कृष्णेश्वर के रूप में विराजमान हुए। तुमरुका जी कहते हैं चंचुला देवी, ये 12 ज्योतिर्लिंग का चरित्र जो श्रवण करता है वो अपने जीवन में सुख का अनुभव करता है। चंचुला के पति प्रेत योनि से मुक्त हुए, देव योनि को प्राप्त हुए। आगे वर्णन आया, भगवान देव अधिदेव महादेव ने अपने मस्तक की बेलपत्र उतार कर शिव पोथी को समर्पित करी। भगवान शिव जी ने कहा, सुनो तुमरुका जी, कलिकाल में जहां शिव महापुराण की कथा होगी उस स्थान पर शिव कहते हैं मैं स्वयं विराजमान होऊंगा, और जहां मैं विराजमान होऊंगा वहां 33 कोटि देवी देवता भी विराजमान होंगे। ये शिव महापुराण संपूर्ण विश्व का कल्याण करने वाली, संपूर्ण जगत का उद्धार करने वाली। आज ये कथा यहां विराम ले रही है। आप सब जिस भाव के साथ में आए हो, भगवान देव अधिदेव महादेव आप सबकी मनोकामना पूर्ण करें। श्री प्रमोद विजयवर्गीय जी, श्री कपिल शर्मा जी, श्री अरविंद खंडेलवाल जी, श्री सत्यनारायण खंडेलवाल जी, श्री श्याम खंडेलवाल जी, श्री दिनेश खंडेलवाल जी बड़े धन्यवाद के पात्र हैं, जिन्होंने इतनी सुंदर कथा को अलवर में करवाया। आज से अधिक मास भी प्रारंभ हो गया है। बड़े भावों के साथ में 22 तारीख से 28 तारीख तक मैनपुरी से अपन सब अधिक मास की शिव महापुराण की कथा श्रवण करेंगे 1 बजे से 4 बजे तक, जहां अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। सभी लोग बैठे रहेंगे। हमारे बीच में पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय
श्री वसुंधरा राजे जी सिंधिया जी, वसुंधरा राजे जी विराजमान हैं, जो कि आनंद के साथ में हम निवेदन करेंगे कि इस संपूर्ण शिव भक्तों को एक वसुंधरा राजे जी जो निरंतर सनातन धर्म को पोषिता दी हैं, तो ऐसे सनातन धर्म के सभी भावों से शिव भक्तों को अपनी वाणी से लाभान्वित करेंगी और दो शब्द कहे बड़े आनंद के साथ आशीष वचन के साथ में अपने सुंदर वचन यहाँ से कहेंगी। एक बार जोरदार ताली बजाकर